सेकेंड पार्ट देखिए, इन द सर्किट, ये सर्किट यहाँ दिखा रखा है। द करंट इज टू बी मेजर, करंट को मेज़र करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इफ़ द एमीटर शोन इज, ये एमीटर शो कर रखा है। इसके अंदर आपने करंट की वैल्यू बतानी है। दो केस हैं, ए और बी। फर्स्ट केस क्या है, इज़ ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि ये जो आपका एमीटर है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, गैल्वेनोमीटर की तरह, विद रेजिस्टेंस RG 60 ओम। यानी अगर इसको गैल्वेनोमीटर माने तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आपका, इसको क्या कहते हैं, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम है। करंट बताना आपने इसके अंदर। अब यहाँ देखिए टोटल करंट। अब देखिए इसकी अगर बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस इसका गैल्वेनोमीटर का 60 ओम, इसके सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस और है। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका, R डैश R प्लस RG, यानी कि 3 प्लस 60 यानी कि 63। और करंट किसकी इक्वल होता है आपका, V अपॉन R डैश। V कितना आपका 3 वोल्टेज, ये देखिए 3 ओम 3 वोल्ट, और R डैश हमने 63 निकाला है तो क्या बनेगा 1/21, जो कि नियरली इक्वल किसका आ जाएगा आपका 0.476 एम्पियर। ये तो इस फर्स्ट केस की बात। सेकंड केस में क्या है, इज़ ए गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर क्या कहा है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या कह दिया, गैल्वेनोमीटर आपका ये डिस्क्राइब्ड इन, जो ए में बताया वही गैल्वेनोमीटर है, ये जो ए में बताया था वही गैल्वेनोमीटर है, यानी कि RG यहाँ पे आपका 60 ओम है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, बट कन्वर्टेड टू एन अमीटर, इसको अमीटर में कन्वर्ट कर दिया किससे, बाय ए शंट रेजिस्टेंस RS। यानी ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है और शंट किसमें लगता है, पैरेलल में लगता है, यानी ये आपका RS, और RS कितना दे रखा है 0.02 ओम, और G आपको पता ही है RG, इसका रेजिस्टेंस कितना आपका 60 ओम है। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, फिर करंट आएगा। देखिए RG 60 ओम है, RG 60 ओम, RS 0.02, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फार्मूला करके क्या होता है आपका ये RG इंटू RS अपॉन RG प्लस RS, 60 इंटू 0.02, 60 प्लस 0.02, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1.2 हो जाएगा, ये आपका 60.02। कैलकुलेट करेंगे तो नियरली वैसे आएगा ये 0.019999 ऐसे आएगा। हमने इसको नियरली क्या कह दिया 0.02। अब आगे देखिए इसमें, यानी कि इस सारे सिस्टम का इसका रेजिस्टेंस आपका क्या बन गया, आपका इसका रेजिस्टेंस अगर देखें तो ये बन गया आपका 0.02। अब ये जो रेजिस्टेंस बना ये अब किसके, 3 के किस में, सीरीज़ में, तो 3 ओम इसके सीरीज़ में, यानी कि अब रेजिस्टेंस अगर हम R डैश कहें तो क्या बनेगा आपका, ये वाला आपका 3 ओम प्लस जो गैल्वेनोमीटर का टोटल निकाला शंट लगाने के बाद वो आपका क्या था 0.02, सीरीज में दोनों। तो अब ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 3.02 ओम। अब करंट बताएंगे, तो करंट के लिए वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R डैश। V आपका कितना है 3, पूरे आपका है 3.02, R डैश अभी निकाला है, तो इज इक्वल टू करंट जो है ये आपका बनेगा 0.99 एम्पियर करंट इसके अंदर हो जाएगा। अब ये जो आपका सेकंड, ये यही गैल्वेनोमीटर इज़ एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। अब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था आइडियल एमीटर हो गया है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका 0 हो गया है। यानी इस केस में, अब थर्ड इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस केस में आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, अब ये तो रेजिस्टेंस 0 हो ही गया है, रेजिस्टेंस क्या बनेगा फिर आपका, सिर्फ यही रहेगा ये वाला 3 ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका 3 + 3 यानी कि 3 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस टोटल यही। और करंट आपका वही फिर क्या V अपॉन R, यानी कि 3/3 क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। किस केस में, जब ये आइडियल एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस क्या है 0 है उस केस में।